कैलाश मेरा स्ट्रगल टाइम दोनों ने साथ ही शुरू करी थी। पहली पिक्चर मेरी दिल्ली हाइट्स थी, 2006 में शूट कर रहा था। तो उसमें पहला गाना ही उसी से रिकॉर्डिंग कराई थी हमने। रब्बी शेरगिल का म्यूज़िक था और आई रिमेंबर कैलाश कमिंग और जो ए गोरी, वो होली का जो सॉन्ग है वो हमने रिकॉर्ड किया था। तो रिश्ते हमारे 2004-2005 से थे, जब से हम लोग नरेशन देते थे। स्ट्रगल साथ में किया है, तो मेरे लिए तो भाई है मेरा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी इमोशनल डे, इट्स अ बिग डे फॉर मी। सुबह से हम लोग 2-3 बारी बात कर चुके हैं और ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसा ही भाई मेरा कामयाब रहे और आगे बढ़ता चला जाए ऐसे ही। तो यही मैं आग्रह करता हूँ और विनती करता, शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो कैलाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और अब वो सबको इंस्पायर कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ऐसे ही मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को, हम जैसे फ़ैन को सुनने के लिए अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सुनने मिले, यही शुभकामनाएं। मैं कैलाश जी को बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है और मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसी संध्या का भाग मुझे बनाया गया है। कैलाश जी के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि आप हमें एंटरटेन करते रहिए, गाते रहिए, एंड कीप मेकिंग आवर नेशन प्राउड। वी ऑल लव यू। You are an icon for us who've grown up on your music, and we love you. Thank you very much. ये जो आज का सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए किया है मैंने, और आप लोगों के लिए करने का मतलब ये है कि सीएम सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक कृपया कुछ खाइए और पीजिए प्लीज। क्या होने वाला है आज? बस ये, जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या होता है, उमंगें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, बावलापन जागता है। वैसा मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे सेलिब्रेशन रहता है, तो मैं इस तरह के कन्वेंशनल सेलिब्रेशन ज़्यादातर कर नहीं पाता हूँ। पहली बार कर रहा हूँ तो खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों के लिए मैंने ये इवेंट रखा है, इसलिए छोड़ के भागना नहीं। कहीं पता लगा दूसरा असाइनमेंट है, तीसरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन जो जो अचीव करते हैं उसका मज़ा भी लेना है। सो लेट्स लिव विद दीज मोमेंट्स। और कुछ एक सरप्राइजेज हैं तो वो आपके लिए आई। आइए म्यूजिक सुनिए, मजा कीजिए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि इसमें आप जिंदगी का एक अलग जलवा लेते हैं। ये करत की विद्या है, ये झूठ मूठ की विद्या नहीं है। आइए मजा कीजिए। आज बहुत ही गजब का दिन ये इसलिए भी है कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं कभी स्टेज के बैक स्टेज पे ना रहूं, स्टेज पे ना रहूं, कभी सामने भी बैठूं। आज वो दिन है। आज गुरदास मान साहब हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, गा रहे हैं थोड़ा, और हम सामने भी बैठेंगे आप लोगों के दरमियान, तो मज़ा आएगा। कैलाश जी, सवाल ये कि आप जाना चाहेंगे, आप भी आप जाने की इच्छा रखते हैं? नहीं, आप आइए ना, मज़ा कीजिए हमारे साथ, ठीक है जी। आज हम नहीं गा रहे हैं, आज गुरदास मान साहब गा रहे हैं। आइए मज़ा लीजिए। एक दिन साहब उसका धंधा थोड़ा ढीला चल रहा था। पुजारी लोग ज़्यादा समझदार हो गए थे, जितने भी पूजा करने आते थे, और ज़्यादा उसको कुछ दे नहीं रहे थे। तो एक दिन वो भटकते भटकते कि दारू खाने के पास चला गया, और वहाँ जाते ही उसकी झोली जो थी भर गई। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोला परमात्मा से कि वाह परमात्मा, बड़े कमाल हो आप, रहते कहीं और हो, एड्रेस कहीं और का दे रखा है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ आया था, हैरानी की बात है,
सबके सामने बताता हूँ। आया था यहाँ पर ये सोच के कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो सागर बाबा तो है, उसी में समाप्त कर लेंगे खुद को। क्यों आया था? गंगा घाट से, ऋषिकेश से मैं आया था। दिल्ली में रहते हुए जब बहुत सारे फेलियर्स देखे, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जी, जल्दी से कामयाबी होती नहीं है। पहले बहुत सताता है मेरा दाता, उसके बाद कुछ बात ऐसी होती है कि लाखों में कोई एक हीरा चमक जाता है। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा अचानक परमात्मा की हुई कि फिर देखते ही देखते सारी चीजें बदल गई। मैं अब आपके सामने हूँ 10-12 साल पुराना, और अचानक अभी मैंने कुछ अपने ही फोटो देखे, उसमें मैं खुद को ही नहीं पहचान रहा था। उसमें मोटे मोटे गाल, एक में तो तोंद भी थी। तो ये सब काफ़ी मतलब, इसका मतलब सीजनड हो गया हूँ थोड़ा सा, काफ़ी मौसम देखे हैं। माल चढ़ा था, अब थोड़ा घटा है। बहुत लोग तो घबरा जाते हैं देख के, अरे काफ़ी लॉस्ट हो गए एकदम। मैंने कहा नहीं, अभी भी लॉस्ट नहीं हूँ, बैलेंस्ड हूँ। तो आप सबको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ। सिद्धार्थ ने परिचय किया और ये ऑडियो विजुअल बहुत प्यारा बना है। मेरे लिए ये सौभाग्य के पल हैं। 10-12 साल में ज़िंदगी मिरेकल जैसी है, जादू जैसी। हर दिन हर जगह मौजूद है, पर तू नज़र आता नहीं, और सच्ची भक्ति के सिवा तुझको कोई पाता नहीं। ऐसा वाला हो रहा है मुझे, हर पल में मुझे मेरा दाता दिख रहा है। और धीरे धीरे कैलासा के 10 साल हो गए हैं और मेरे शायद 12 हो गए हैं, और आज कुछ एक चमत्कारी काम होने वाला है। मेरे बहुत दिल में ये थी कि मेरे दाता बैक स्टेज भी बहुत रहते हैं, ऑन स्टेज भी बहुत रहते हैं। कभी ऐसा होगा कि फ्रंट स्टेज रहेंगे और हम मेरे चहेते म्यूजिशियंस को सुनेंगे।